नमस्कार साथियों, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास और 10th क्लास का एक इजी सा टॉपिक ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, 9th और 10th के अपन दो बेसिक टॉपिक्स रखेंगे, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले अपन ज्योमेट्री से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ज्योमेट्री को पढ़ते पढ़ते अपन ट्रिग्नोमेट्री में पहुंच जाएंगे। तो ज्योमेट्री में अपना क्या रहता है कि बेसिकली अपन ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल और सर्कल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल और सर्कल के बारे में ब्रीफ में डिस्कस करने से पहले तुम्हें यह पता होना चाहिए कि ट्राइंगल होता क्या है। अब अगर मैं नॉर्मल से किसी क्लास 9th क्लास के बच्चों को ये पूछूं कि ट्राइंगल की डेफिनेशन बताओ, तो उसको ट्राइंगल की डेफिनेशन नहीं आती। एक्चुअल में ट्राइंगल होता क्या है ये? अगर मैं तुम्हें कहूँ ट्राइंगल बनाना है, तुम क्या करोगे? ऐसे ड्रॉ कर दोगे, बना दोगे, पर डेफिनेशन पूछ ले तो नहीं आता। तो इसकी ये जो इसकी शेप है ना, यही इसकी डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन बनेगी? ए शेप या ए पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स इज नॉन एज ए ट्राइंगल। एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 3 भुजाएं हो, जिसमें 3 साइड्स हो, क्या कहलाएगा? ट्राइंगल कहलाएगा, त्रिभुज कहलाएगा। अब ट्राइंगल्स के डिफरेंट टाइप्स की बात करेंगे अपन छोटी क्लास है, 6th 7th क्लास से ट्राइंगल के टाइप पढ़ते आए हैं और तुम्हें याद भी करवाए गए हैं। सब कुछ तुमने पढ़ रखा है, बट याद रहता नहीं है। कैसे नहीं रहता? अब समझो, देखो क्या क्या होता है, कौन कौन सा ट्राइंगल किस किस टाइप का होगा, किसकी डेफिनेशन क्या होगी। मैं डेफिनेशन भी बोलूँगा। अगर किसी बच्चे को डेफिनेशन नोट करनी हो तो मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दे, उसको एज इट इज अपनी नोटबुक में नोट कर सकता है। सबसे पहले अपन बात करेंगे ट्राइंगल के सबसे पहले टाइप की। क्या टाइप है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसके नाम से पता चल रहा है इक्विलेटरल। लेटरल का मतलब होता है साइड्स, लेटर मतलब इसकी भुजाएं, ये साइड्स, और इक्वी मतलब जिसकी इक्वल साइड्स हो। एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स क्या हो? आपस में इक्वल हो। डेफिनेशन इंग्लिश में लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं, ए ट्राइंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। ए ट्राइंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल इज नॉन एज इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये जो ट्राइंगल मैंने बनाया है, इसकी तीनों साइड्स इक्वल है। मीन्स अगर ये साइड अगर 5 सेंटीमीटर की होती है तो ये भी 5 की होगी, ये भी 5 की होगी, अगर वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब अगले टाइप की बात करें, अगले ट्राइंगल के टाइप की बात करें तो वो आइसोस्केल ट्राइंगल सबसे ज़्यादा यूज में आने वाला है। इस पे बेस्ड एक थ्योरम भी है 9th क्लास में। थ्योरम ये है कि अगर किसी ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल होती है तो उसके 2 एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये प्रूव करना है, थ्योरम में आएगा। ठीक है, तो उससे पहले अपने को पता तो हो कि आइसोस्केल ट्राइंगल होता क्या है। आइसोस्केल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल है, आइसो का मतलब होता है 2। अगर तुम केमिस्ट्री पढ़ोगे आगे 11th 12th में, तो वहाँ आइसो वर्ड, आइसोब्यूटेन, आइसोप्रोपेन वर्ड बार बार यूज होगा। तो वो आइसो का मतलब होता है 2। तो 2 का मतलब है यहाँ 2 साइड्स जो हैं वो आपस में इक्वल होगी। ये साइड इस साइड की इक्वल होगी। ठीक है, तो आइसोस्केल ट्राइंगल में ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? आइसोस्केल ट्राइंगल। डेफिनेशन इंग्लिश में लिखे तो ये लिख सकते हो, ए ट्राइंगल हुज 2 साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर इज नोन एज आइसोस्केल ट्राइंगल। अब 3 साइड इक्वल कर ली, 2 साइड इक्वल कर ली, ऐसा कोई ट्राइंगल आ जाए जिसके तीनों साइड ही अनइक्वल हो। मतलब जैसे मान लो ये 5 की आ गई, ये 7 आ गया, ये 8 आ गया, तीनों साइड्स आपस में अनइक्वल हो, तो उसको बोलते हैं स्केलन ट्राइंगल। क्या बोलेंगे? स्केलन ट्राइंगल। एक ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों साइड्स आपस में अनइक्वल हो। डेफिनेशन अगर इंग्लिश में लिखे तो ये लिख सकते हैं, ए ट्राइंगल हुज ऑल साइड्स आर डिफरेंट टू ईच अदर या ऑल साइड्स आर अनइक्वल टू ईच अदर इज नोन एज स्केलन ट्राइंगल। ठीक है, ये जो ट्राइंगल के मैंने टाइप बताए ये साइड्स के अकॉर्डिंग है। यहाँ तीनों साइड्स इक्वल थी, यहाँ 2 साइड्स इक्वल थी, यहाँ तीनों साइड अनइक्वल थी। ये साइड्स के अकॉर्डिंग ट्राइंगल के टाइप थे। अब अपन पढ़ेंगे ट्राइंगल के टाइप अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स। ठीक है, तो सबसे पहला अपन पढ़ते हैं राइट एंगल्ड ट्राइंगल। राइट एंगल किसको बोलते हैं? जो 90 डिग्री का होता है। एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। अब ट्राइंगल में सिर्फ एक एंगल ही 90 डिग्री का हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम देखोगे तो 180 होना चाहिए। अगर मान लो ये भी 90 का हो जाए और ये भी 90 का हो जाए तो 2 मिलकर 180 के हो जाएंगे, तो थर्ड कहाँ से बनाएंगे फिर? इसलिए एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। अगर किसी ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो उसको राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। अब राइट एंगल ट्राइंगल में एक थ्योरम लगती है, याद हो तो तुम्हें, जिसको पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। क्या होती है थ्योरम? h² इक्वल्स टू p² प्लस b²। h² मीन्स स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड स्क्वायर ऑफ बेस। अब इस ट्राइंगल में हाइपोटेनस कौन सा होता है? जो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे ना अपन, उसके सामने वाली जो साइड होती है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं, और यहाँ जो बेस है उसको b बोलेंगे, ये अपना परपेंडिकुलर होगा। अगर हाइपोटेनस का स्क्वायर किया जाए और परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर किया जाए, दोनों को ऐड करेंगे तो इक्वल आंसर आता है। इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में यूज होती है। इसका अपन बहुत ज़्यादा यूज करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में, और अपन जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे उनमें ये काम आने वाला है।
अगला है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज हो। ऑब्ट्यूज का मतलब होता है एक ऐसा एंगल जो 90 से लेके 180 के बीच में होता है, उसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। अगर एक एंगल 90 से 180 के बीच में हो तो उसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। डेफिनेशन राइट एंगल ट्राइंगल की लिख सकते हो, ए ट्राइंगल हुज वन एंगल इज राइट एंगल इज नोन एज राइट एंगल ट्राइंगल। वैसे ही ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की लिख सकते हो, ट्राइंगल हुज वन एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल और वन एंगल इज बिटवीन 90 to 180 इज नोन एज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अगला है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में तीनों एंगल 90 से छोटे होंगे, मींस तीनों एंगल एक्यूट होंगे। एक्यूट एंगल होता है 0 से लेके 90 के बीच में। अगर किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल 0 से 90 के बीच में होंगे तो उसको एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं क्वाड्रिलेटर के टाइप्स की। तो क्वाड्रिलेटर भी तुमने पढ़ रखा है, क्वाड्रिलेटर की डेफिनेशन देखी जाए तो वही सेम ट्राइंगल की क्या बताई थी मैंने, ए पॉलीगन हुज 3 साइड्स, ए पॉलीगन ऑफ 3 साइड इज नोन एज ट्राइंगल। वैसे ही क्वाड्रिलेटर की डेफिनेशन हो जाएगी, ए पॉलीगन ऑफ 4 साइड्स इज नोन एज क्वाड्रिलेटर। अब क्वाड्रिलेटर मैंने डिफरेंट टाइप्स के क्वाड्रिलेटर यहाँ बना रखे हैं, एक एक की डेफिनेशन बता रहा हूँ, अच्छे से समझना। तुमने सिर्फ इतना ही पढ़ रखा है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसके आमने सामने की साइड अपोजिट साइड्स इक्वल हो और एंगल जो है वो 90 डिग्री के हो तो वो रेक्टेंगल कहलाता है। इतना ही पढ़ा, यही पढ़ रखा है, अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, एंगल 90 डिग्री के होने चाहिए। इसके अलावा इसके जो डायगोनल्स अपन बनाते हैं ये डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल के डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं और डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब ये वाला जो पार्ट तो तुम्हें दिखाई दे रहा है ये इसके इक्वल होगा और ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा। क्या क्या बताया मैंने, रेक्टेंगल में क्या होगा, अपोजिट साइड्स इक्वल होगी, एंगल्स 90 डिग्री के होंगे, जो डायगोनल्स होंगे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे और साथ में डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल भी होंगे, तब वो जाके रेक्टेंगल बनता है। ठीक है, तो रेक्टेंगल के ये सारे पॉइंट्स तुम्हें अच्छे से पता होने, जो पॉइंट मैंने बोले वापस बोल रहा हूँ, सुनना अच्छे से। फर्स्ट पॉइंट तुम्हें लिखना है ए क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सेकंड पॉइंट लिखना है ए क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। थर्ड पॉइंट ए क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ डायगोनल्स सिर्फ बाइसेक्ट करेंगे, आगे अपन जो भी क्वाड्रिलेटर पढ़ने वाले हैं उसमें डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे भी बाइसेक्ट करेंगे। चलो बात करते हैं आगे, अगला अपना टॉपिक रहेगा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं बट यहाँ एंगल्स 90 डिग्री के नहीं होते। ये एंगल्स जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं 90 डिग्री के नहीं है, 90 डिग्री के अलावा कुछ और हो सकते हैं। हाँ, ये 90 के भी हो सकते हैं। अगर पैरेललोग्राम के एंगल 90 डिग्री की हो जाए तो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, यहाँ अगर पैरेललोग्राम की डेफिनेशन देखें तो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन होगी ए क्वाड्रिलेटर हुज अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देन डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर बट नॉट इक्वल। डायगोनल्स बाइसेक्ट जरूर करेंगे पर इक्वल नहीं होंगे। ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा, ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा। अगला अपना है रोम्बस। रोम्बस में क्या होगा, सारी साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल है वैसे ही रोम्बस में भी, रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल है। ए क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। डायगोनल्स एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, ये जो एंगल दिखाई दे रहा है तुम्हें ये 90 डिग्री का बाइसेक्ट भी करेंगे और साथ में 90 डिग्री का एंगल भी बनाएंगे। ठीक है, और अब आ जाते हैं स्क्वायर में। स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होगी, ऑल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, देन डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करेंगे और इक्वल भी होंगे और बाइसेक्ट कहाँ करेंगे, 90 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, अगला है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। जैसे मान लो मैं दो पैरेलल लाइन बना दूं और उन दोनों पैरेलल लाइन को यूं ज्वाइन कर दूं, ये दोनों जो लाइनें तुम्हें दिखाई दे रही है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। ए क्वाड्रिलेटरल हुज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल इज नोन एज ट्रेपेजियम। इसके बाद में आ जाते हैं अपन काइट पे। काइट में एडजेसेंट साइड इक्वल होती है, ये वाली साइड इस साइड की इक्वल होगी, ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है। ये वो वाली काइट नहीं है जो तुम रोजाना उड़ाते हो, उड़ाने वाली काइट नहीं है। इस काइट में क्या होगा, एडजेसेंट साइड इक्वल होगी और ये दोनों साइड्स इक्वल होगी और डायगोनल्स जो है ना वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करेंगे, बाइसेक्ट नहीं कर रहे हैं। बाइसेक्ट सिर्फ ये वाला डायगोनल इस डायगोनल को बाइसेक्ट कर सकता है, ये दोनों इक्वल होंगे बट दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ इंटरसेक्ट करेंगे 90 डिग्री के एंगल पे। अब अपन बात करेंगे सर्कल की। तुमने मुझे ट्राइंगल की डेफिनेशन बता दी थी, बहुत अच्छे से बताई थी, क्वाड्रिलेटर की डेफिनेशन भी बताई थी। अब तुम मुझे सर्कल की डेफिनेशन बताओ। अगर किसी बच्चे को सर्कल की डेफिनेशन बताया तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, सर्कल की डेफिनेशन में पूरा टॉपिक बताने के बाद में वापस पूछूंगा, तब तक सर्कल की डेफिनेशन तुम आराम से कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, ये जो पॉइंट है जिसकी
इस पूरे कर्व से डिस्टेंस सेम रहने वाली है, इसको क्या बोलते हैं? ये होता है सर्कल का सेंटर, सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, इस सेंटर ऑफ सर्कल को अगर मैं सर्कल के किसी पॉइंट से ज्वाइन कर दूं तो ये जो लाइन बनेगी इसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलेंगे? रेडियस। और अगर सर्कल के ऊपर मैंने कोई भी दो पॉइंट लिए, उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया जाए तो ज्वाइन करने पे जो लाइन बनती है उसको बोलते हैं कॉर्ड, या बोल सकते हो सेकेंड। ठीक है, सर्कल पे कोई भी दो पॉइंट लेने, उनको ज्वाइन करने पे जो लाइन बनेगी उसको क्या बोलेंगे? कोड बोलेंगे। और अगर कोई कोड सर्कल के सेंटर से पास हो जाए, ये देखो ये जो लाइन मैंने बनाई है ये कोड भी है और साथ में सर्कल के सेंटर से पास हो रही है, इसलिए इसको बोलेंगे डायमीटर। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन मैंने बताई। सबसे पहले मैंने बताया सेंटर ऑफ सर्कल, ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द कर्व इज ऑलवेज रिमेन सेम इज नोन एज सेंटर ऑफ सर्कल। देन a line joining center of circle to the curve या to the circle is known as its radius. Then chord, a line joining two points on the circle is known as chord. Then a line passing through the center of circle, या फिर a chord पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल इज नोन एज डायमीटर। और तुम्हें पता होगा कि डायमीटर जो होता है ना वो रेडियस का डबल होता है। ये भी अपन यूज़ करेंगे जब अपन कैलकुलेशन की क्वेश्चन करेंगे, जैसे मान लो वॉल्यूम, सरफेस एरिया सब फाइंड आउट करना। यहाँ तुम्हें मेनली मैंने क्या क्या बताया? सबसे पहले बताया कोड, सेंटर ऑफ सर्कल, रेडियस, डायमीटर। इसके अलावा कुछ टॉपिक्स और रह जाते हैं। देखो यहाँ मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर मान लो ये अपना सेंटर है सर्कल का और मैंने दो रेडियस बना ली, दो रेडियस बनाने के बाद ये वाला जो पार्ट है, ये जो छोटा सा दिखाई दे रहा है तुम्हें पिज्ज़ा की स्लाइस जैसा, ये जो है ये है अपना सेक्टर, और छोटा है इसलिए इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर। ठीक है, और बड़ा जो पार्ट बच गया, ठीक है, वो हो जाएगा मेजर सेक्टर। ऐसे ही अगर किसी सर्कल में एक कोड बना दी जाए और कोड के नीचे वाला जो पार्ट बचेगा, ठीक है, जैसे अपन स्लाइस जब तोड़ते हैं पिज़्ज़ा में तो ऐसे तोड़ते हैं, रोटी जब तोड़ते हैं तो यूँ तोड़ते हैं, तो ये वाला जो पार्ट है ना ये है सेगमेंट, और छोटा है इसलिए क्या बोलेंगे? माइनर सेगमेंट, और बड़े वाले को क्या बोल देंगे? मेजर सेगमेंट। ठीक है, अब स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें डेफिनेशन पूछी थी सर्कल की, बताओ देखें कमेंट सेक्शन में किसी का कमेंट आया हो तो। चलो मैं ही बता देता हूँ। एक ऐसा कर्व, ये क्या है? सर्कल एक कर्व है जिसकी एक फिक्स पॉइंट जो सेंटर ऑफ सर्कल कहलाता है उससे डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी। ए कर्व हुज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज रिमेन सेम इज नोन एज सर्कल। ए कर्व हुज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज रिमेन सेम इज नोन एज सर्कल। अब आज अपन ने क्या क्या पढ़ा? ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ा, क्वाड्रिलेटर के बारे में पढ़ा, सर्कल के बारे में बताया मैंने तुम्हें। तो ये जो बेसिक चीज़ें मैंने बताई है ये तुम्हारे काम आने वाली है ज्योमेट्री में 9th और 10th क्लास दोनों में। तो आज के लिए इतना ही। अब अपन ज्योमेट्री के टॉपिक को अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नया वीडियो जब भी आए तो आप तक ज़रूर पहुँच जाए। धन्यवाद।